आज हम अली बाबा 40 चोर की कहानी जानेंगे। सालों पहले ईरान देश में अली बाबा और कासिम नाम के दो भाई रहते थे। पिता की मृत्यु के बाद से दोनों भाई मिलकर अपने पिता का व्यापार संभालते थे। बड़ा भाई कासिम बहुत लालची था। उसने धोखे से पूरा व्यापार हथिया लिया और अली बाबा को घर से निकाल दिया। इसके बाद अली बाबा किसी बस्ती में जाकर अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में गरीबी की जिंदगी व्यतीत करने लगा। वह रोजाना जंगल जाकर लकड़ियां काट कर लाता और बाजार में उन्हें बेचकर जैसे तैसे घर का गुजारा चलाता था। एक दिन अली बाबा ने जंगल में लकड़ी काट के एक पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर रहा था। तभी थोड़ी दूरी पे 40 घुड़सवार को वहां आते हुए देखा। सभी घुड़सवार के पास धन की पुटली और तलवार, चाकू, बंदूक आदि थे। ये देखकर वो समझ गया था कि ये सभी चोर हैं। अली बाबा एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देखने लगा। तभी सभी घुड़सवार एक गुफा के पास जाकर खड़े हो गए और चोरों के सरदार ने गुफा के सामने खड़े होकर बोला, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। इसके बाद पहाड़ में से उस गुफा का दरवाजा खुला। सारे घुड़सवार उस गुफा के अंदर चले गए। अंदर जाकर उन्होंने बोला, बंद हो जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, और गुफा का द्वार बंद हो गया। ये देख अली बाबा दंग रह गया। कुछ देर बाद वो दरवाजा फिर से खुला और उसमें से वो सभी घुड़सवार निकले और वहाँ से रवाना हो गए। अली बाबा ये जानने को बेताब हो गया कि आखिर इस गुफा में क्या है और वो सब यहाँ क्या कर रहे थे। इसके बाद उसने गुफा में जाने का फैसला किया। वो उस गुफा के सामने गया और बार बार चोरों के सरदार के शब्द बोलने लगा, खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम। गुफा का दरवाजा फिर खुल गया। अली बाबा गुफा के अंदर गया और उसने देखा कि वहाँ बहुत सारे बेशकीमती सोने के गहने, अशरफियाँ, हीरे जवाहरात आदि रखे हैं। चारों तरफ खजाना ही खजाना था जो कि उन चोरों ने चोरी करके यहाँ छुपा रखा था। ये सब देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे मालूम हो गया था कि वो चोर सारा चोरी का सामान यहाँ लाकर छुपाते हैं। अली बाबा ने वहाँ से एक पोटली में सोने के अशरफियाँ भरी और घर चला गया। घर जाकर अली बाबा ने इस पूरे किस्से के बारे में अपनी पत्नी को बताया। एक साथ इतनी सारी अशरफियाँ देखकर उसकी पत्नी हैरान रह गई और अशरफियों को गिनने बैठ गई। तभी अली बाबा ने बोला कि ये इतनी अशरफियाँ हैं कि इन्हें गिनते गिनते रात हो जाएगी। मैं गड्ढा खोदकर मिट्टी के नीचे इन्हें छुपा देता हूँ, जिससे किसी को भी हम पर शक नहीं होगा। अली बाबा की पत्नी बोली, मैं इनकी गिनती नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अंदाजे के लिए इन्हें वजन तो कर सकती हूँ। अली बाबा की पत्नी भागती हुई अली बाबा के भाई कासिम के घर गई और उसकी पत्नी से गेहूं को तोलने के लिए तराजू मांगने लगी। ये देखकर कासिम की पत्नी को उस पर शक हुआ। उसने सोचा कि इन गरीब लोगों के पास अचानक इतना अनाज कैसे आया। वो अंदर गई और तराजू के नीचे चुपके से गोंद लगाकर लाई और उसे दे दिया। रात को अली बाबा की बीबी ने सारी अशरफियाँ को वजन की और सुबह उनका तराजू लौटा आई। कासिम की पत्नी ने तराजू को उल्टा करके देखा तो उस गोंद पर सोने की एक अशरफी चिपकी हुई थी। उसने यह बात अपने पति को बताई। कासिम और उसकी पत्नी ये जानकर जल भून गए। दोनों को रात भर नींद नहीं आई। सुबह होते ही कासिम अली बाबा के घर गया और उससे धन का स्रोत पूछने लगा। ये सुनकर अली बाबा ने कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है भाई, मैं तो एक मामूली लकड़हारा हूँ। कासिम ने बोला कि तुम्हारी बीबी कल रात हमारे घर से अशरफियाँ को तोलने के लिए तराजू लेकर आई थी। ये देखो, ये अशरफी तराजू के नीचे चिपकी मिली है। सच सच बताओ, नहीं तो मैं सबको बता दूंगा कि तुमने चोरी की है। ये सुनकर अली बाबा ने सच सच सारी कहानी बता दी। कासिम के मन में लालच आ गया। उसने खजाना हथियाने का प्लान बनाया और अगले दिन गुफा पहुंच गया। वो अपने साथ एक गधा भी लेकर गया ताकि उस पर खजाना लद कर ला सके। गुफा के सामने पहुंचकर उसने अली बाबा ने जैसे बताया था वैसे ही किया। उसने खुल जा सिम सिम, खुल जा सिम सिम बोलते ही गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर पहुंचकर चारों तरफ खजाना देखकर वो भौचक्का रह गया। उसने बोरियों में सोने की सिक्के, जेवरात आदि भरे और बाहर निकलते समय क्या बोलना है भूल गया। कासिम ने तमाम प्रयास किए लेकिन कोई रास्ता न निकला। वो गुफा के अंदर कैद हो जाता है। कुछ देर बाद जब चोरों का गिरोह वहां पहुंचा तो उन्होंने देखा गुफा के बाहर एक गधा खड़ा है। वे समझ जाते हैं कि जरूर यहाँ कोई आया है। चोर अंदर जाते हैं और कासिम को ढूंढकर मार देते हैं। इधर जब कासिम घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी परेशान हो जाती है और अली बाबा के घर जाकर बड़े भाई को ढूंढ कर लाने के लिए विनती करती है। अली बाबा ढूंढता हुआ गुफा के पास पहुंचा तो वहाँ उसने भाई के गधे को देखा। वो समझ जाता है कि कासिम अंदर गया था और चोरों ने उसे पकड़ लिया है। अली बाबा जब गुफा के अंदर गया तो उसे मरे हुए कासिम की लाश मिली। अली बाबा लाश को घर लाता है और बिना किसी को बताए प्राकृतिक मौत घोषित करके उसका अंतिम संस्कार कर देता है। कासिम के पत्नी के कहने पर अली बाबा और उसकी पत्नी कासिम का व्यापार संभालने लगते हैं और उसके साथ रहने लगते हैं। वहीं जब चोर गुफा में आते हैं और कासिम की लाश नहीं देखते तो समझ जाते हैं कि
कि खजाने का राज किसी और को भी पता है। वह गांव में जाकर पता लगाते हैं कि कुछ दिनों में किसके घर में मौत हुई है। चोरों को अली बाबा का घर मिल जाता है। चोरों ने उसके घर के बाहर कोयले से काले रंग का क्रॉस का निशान लगा दिया, जिससे रात के समय उन्हें उसका घर समझने में आसानी हो। वहीं अली बाबा ने जब अपने घर के बाहर क्रॉस का निशान देखा तो वो समझ गया कि चोरों ने घर का पता लगा लिया है। उसने वैसा ही निशान सबके घर के बाहर लगा दिया है। रात में जब चोर आए तो सबके घर पर वैसा निशान बना देखकर दुविधा में पड़ गए और वापस चले गए। चोरों का सरदार चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने उस मोहल्ले में अपने आदमी को भेजकर यह पता लगवाया कि हाल फिलहाल में कौन शख्स यहाँ अमीर हुआ है। उसे अली बाबा के बारे में पता चला। उसने उसका घर अच्छे से पहचाना और रात के समय में तेल व्यापारी बनकर उसके घर पहुंचा। वह अपने साथ तेल के 40 बड़े बड़े टंकी को लेकर गया, जिसमें 39 में उसके चोर साथी छुपे थे और एक पीपे में तेल था। उसने सोचा कि रात में जब सब सो जाएंगे तो वो सब मिलकर अली बाबा को मार देंगे। उसने अली बाबा से दोस्ती की और रात को उसके घर पर ठहरने की इजाजत मांगी और अली बाबा से बोला, मैं एक तेल व्यापारी हूँ, मुझे बहुत दूर जाना है, लेकिन इतना रात हो चुका है, रास्ते में चोर डाकुओं का भी खतरा है, इसलिए मुझे बस आज की रात तुम्हारे घर में ठहरने की इजाजत दीजिए। अली बाबा ने उसको खाना खिलाया और रात को रुकने की इजाजत दे दी। अली बाबा की पत्नी को तेल के व्यापारी पर शक हुआ। उसने सारे पीपे को खटखटा कर देखा और वह समझ गई कि इस पीपे में तेल, एक पीपे में तेल है और बाकी में आदमी है। उसने तभी एक तरकीब निकाली। उसने तेल वाले पीपे को छोड़कर बाकी सभी टंकी को बाहर से धीरे धीरे ताला लगा दी और तेल वाले टंकी से तेल निकाला और खूब गरम करके गरम तेल एक एक करके सारे टंकी में ढाली। गरम तेल से सारे चोरों की मौत हो गई। रात में जब सरदार ने चोरों को निकलने का इशारा किया तो एक भी चोर बाहर नहीं निकला। उसने पीपों को खोलकर देखा तो सभी चोर तेल से पकोड़े जैसे फ्राई होकर मर चुके हैं। ये देखकर वो इतना डर गया कि अपनी जान को बचाने के लिए वो तुरंत वहाँ से जो भागा, फिर दोबारा कभी नहीं दिखा। सुबह अली बाबा की पत्नी ने ये सारी बात अली बाबा को बताई, जिसे जानकर वो बहुत खुश हुआ। अब उन 40 चोरों के सारे खजाने का अकेला मालिक अली बाबा था। वह देश का सबसे अमीर शख्स बन गया था और खुशी खुशी गरीबों का मदद करते हुए अपनी बीवी बच्चों के साथ रहने लगा। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच मनुष्य का दुश्मन है। लालच करने से सब काम खराब हो जाता है, इसीलिए कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और आगे किस तरह की कहानी सुनना चाहोगे कमेंट करके बताना। धन्यवाद।